और 2 का चलते हैं। दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक हो। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। तो मान लेते हैं कि माना कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक a है। माना कि वह कोई विषम धनात्मक पूर्णांक a है जो a बराबर 6q+1 के रूप का होता है, 6q+3 के रूप का होता है और a ही बराबर 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि a बराबर साबित करके लाना है कि 6q+1 के रूप का होता है, 6q+3 के रूप का होता है और 6q+5 के रूप का होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और पहले बताए हैं कि भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को अंग्रेजी में ये कहते हैं कि भाज को ए से सूचित किया जाता है, ए बराबर BQ+R। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये तो ये है, ये ला कर दिखाना है। यहाँ पर B का जो मान है वो 6 दिया हुआ है और Q तो कोई पूर्णांक है ही और R के स्थान पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ B जो दिया हुआ है वो कितना के बराबर है, 6 के बराबर है। इसलिए R का जो मान होगा वो क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। हम लोग को पता है कोई सी भी संख्या को मान लिया जाए कि हम ले लिए इधर से 8 और 15 ले लिए। अब ये संख्या को ये संख्या से भाग देना है। R तो शेषफल होता है, R को शेषफल कहते हैं। ये संख्या से ये संख्या में जब भाग देंगे 8 एकाएँ 8 हो, घट गए तो 7, तो शेषफल जो भी आएगा वो भाजक से छोटा ही आता है। जब एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तब शेषफल जो आता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर b जो दिया हुआ है वो भाजक के बराबर है। क्यों? क्योंकि a बराबर BQ+R होता है और b के स्थान पे भाजक है। अब भाजक 6 के बराबर है, यानी b का मान कितना है, 6 है, यानी भाजक 6 है। तो शेषफल का जो मान होगा 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा कौन कौन हो सकता है? तो 6 से छोटा 0 हो सकता है, चाहे तो 0 भी हो सकता है शेषफल, चाहे तो 1 भी हो सकता है शेषफल, चाहे तो 2 हो सकता है, चाहे तो 3, चाहे तो 4, चाहे तो 5, लेकिन 6 के बराबर कभी नहीं आ सकता है। यानी भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। इसलिए जब भाजक 6 है तो शेषफल कितना हो सकता है, चाहे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमको कि कितना हो सकता है। इसलिए हम पूरा लिख दिए कि इतना से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता है। अब हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब तो जानते हैं आप लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। जहाँ भाज को a से, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से सूचित किया जाता है। यही होता है। तो हमको तो b का मान पता है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि जब r का मान 0 लेंगे तब a का मान कितना होगा, तब a बराबर का होता है, a बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ पे ये बराबर लिखेंगे b, तब b का मान तो 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। q तो कोई पूर्णांक है तो q का मान तो है ही नहीं, तो q ही रहेगा।
आर का मान 0 लिए हैं तो आर के स्थान पे यहाँ पे से हटा के आर के स्थान पे 0 रखेंगे तो ए बराबर पहला स्थिति में जो आया 6Q आया। फिर लिखेंगे कि जब आर बराबर, जब लिखेंगे आर बराबर 1 तब ए बराबर कितना आएगा, तब ए बराबर आएगा ए बराबर होता है BQ प्लस आर, तब बी के स्थान पे 6 रखेंगे, क्यू तो क्यू ही है और आर का जो मान है वो आर का मान कितना है 1। तो यही तो सिद्ध करके लाना था कि 6Q प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक। तो पहला में तो आ गया कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक को हम ए माने थे और ए बराबर पहला जो आ गया वो 6Q प्लस 1 के रूप का आया। अब लिखेंगे कि जब आर बराबर 2 तब ए बराबर कितना आएगा, तो 6Q प्लस 2 आ जाएगा। जब आर बराबर 3 मानेंगे तब ए बराबर जो आएगा 6Q प्लस 3 आएगा। जब आर बराबर 4 मानेंगे तब ए बराबर 6Q प्लस 4 आएगा। जब आर बराबर 5 मानेंगे तब ए बराबर 6Q प्लस 5 आएगा। लेकिन आपको पूछ रहा था तो यही कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ए का मान जो है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का आया है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ए बराबर 6Q प्लस 1 के रूप का हो सकता है जब बी बराबर कितना हो 6 हो और आर बराबर 1 2 3 4 5 हो तब देखें कि ए बराबर 6Q प्लस 3 भी आया है और ए बराबर 6Q प्लस 4 भी आया है और ए बराबर 6Q प्लस 5 भी आया है। तो यहाँ पर 6Q प्लस 2 एवं 6Q प्लस 4 सम, ये जो आया 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 ये सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है, विषम नहीं, सम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। क्यों? क्योंकि सम है इसलिए क्योंकि ये 2 से कुछ हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, इसलिए 2 3 दूनी 6, इसलिए ये सब सम धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ आपको बात किया जा रहा था विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 4 के रूप का, 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है कि नहीं। तो हाँ हो सकता है। लिखेंगे कि तथा 6Q प्लस 1 ये वाला 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं होता है, ये 2 से विभाज्य हो जाता है लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए 6Q प्लस 2 को 2 से अगर काटना चाहेंगे, नीचे 2 करके भाग देना चाहेंगे तो ये 2 से कॉमन कर लेंगे तो 3Q प्लस 1 और नीचे 2, तो ये 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। तो सम के मतलब क्या है, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए वो सम संख्या कहलाता है, यानी सम धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। जो संख्या 2 से नहीं कटता है पूरा वो विषम धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो ये 6Q प्लस 1 जो है ये 2 से पूरा नहीं कटता है, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक है। 3 भी नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता है, इसलिए कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कोई भी विषम जो 2 से नहीं कटे धनात्मक पूर्णांक Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 एवं 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है और यही आंसर है कि हो सकता है।